आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। रीजन बीइंग कि अगर आप लोग ऑप्शंस के अंदर इंटरेस्टेड है तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब जो आपको आने वाली कुछ दिनों में वीडियोस मिलने वाले हैं वो अभी तक के पूरे इंटरनेट पे सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑप्शन सीखने को मिलेगा आपको। जो ऑप्शन है मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग उसमें लॉस करते हैं। शुरुआत किसी की भी हो, इनफैक्ट मेरी भी हो, तो भाई लॉस सबने करे होते हैं। बट उन लॉस से हमने सीखा क्या, आगे हमने क्या इंप्रूव किया, अल्टीमेटली आज कौन से सिस्टम, कौन से सेटअप्स, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करके लगातार पैसा बन रहा है, आप लोगों को सीखने में बड़ा मजा आएगा। बट एक चीज ये है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप इस उम्मीद से आए हो कि आप ऑप्शंस सीखोगे, आपने कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखे, लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे। इनफैक्ट मुझे आज ही एक पर्सन मिला और बोला कि मुझे ना सर स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाने हैं। मैंने कहा फिर करोड़ों लगाने भी पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि एक दिन में आ जाएगा, बहुत सारे पैसे बन जाएंगे, सो ऐसा मेरे पास तो कुछ नहीं है। बट यस, व्हाट आई हैव इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। आप समझो ऑप्शंस है क्या, और अगर आपको समझ आ गया ना तो पैसा तो बन ही जाएगा। बट अगर आपने इसे समझा नहीं तो आप इसी सिस्टम को अपने अगेंस्ट में यूज करोगे एंड यू विल लूज मनी। सो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो को बनाने का या सीरीज को बनाने का? मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसा तो बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा, बट आपके लॉसेस प्रोटेक्ट हो जाए। आप जिस आइडियोलॉजी से आज काम कर रहे हो, थोड़ी सी चीजें आपको समझ आए। यार अभी लोग ना ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, वो देखते हैं भैया 2 रुपए का ऑप्शन है, 200 का हो गया, 10 रुपए का ऑप्शन है, 1000 का हो गया, मतलब यू सी ऑल दिस थिंग्स। अब बेसिक कई सारे लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल बेसिक में पहले इंटरेस्ट है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, तो हम चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे, स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। एक लेमैन के लिए पहले बेसिक चीजें समझना जरूरी है, जहां पर वो सी और पी को देख के ही अट्रैक्ट भी होता है, कंफ्यूज भी होता है, पैसा भी गवाता है, सब कुछ करता है। सो दिस इज सिंपली सी मतलब कॉल ऑप्शन, पी मतलब पुट ऑप्शन। जितने बायर्स, ज्यादातर लोग बायर्स होते हैं, तो उन्हें सिर्फ इतना पता है कि भैया हमें बाय तब करना होता है जब हमें लग रहा है मार्केट बढ़ेगी तो हम कॉल बाय करेंगे, जब हमें लग रहा है मार्केट गिरेगी तो हम पुट बाय करेंगे। अच्छा, आप लोग ऐसा करते भी हो, बट फिर भी ऑप्शंस आर सो वॉलेटाइल दैट पीपल एक्चुअली लूज मनी। आप लोग पैसा गवा देते हो, उसका रीजन एक बड़ा सिंपल सा है, ये सबको पता होगा बट मैं फिर भी बता रहा हूं कि व्हेनेवर यू आर बाइंग, तो ये जो ऑप्शंस होते हैं ना, दे आर लाइक आइस क्यूब्स। सो वो आइस क्यूब अगर आप तवे पे रख दोगे तो पिघलता चला जाएगा। अब आपको ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल के लिए मार्केट अभी एग्जांपल 18,000 पर है। आप इस वीडियो को जब देख रहे होगे, आज से 5 साल बाद भी देख रहे हो सकता है 50,000 पे पहुंच जाए, बट एक एग्जांपल है। तो जहां पर भी मार्केट उस वक्त है, तो इसे हम एट द मनी बोलते हैं। तो एट द मनी का आपने कॉल खरीदा या आपने पुट खरीदा, अगर मार्केट यहां से हिली नहीं तो इसका जो भी प्रीमियम होगा ये खत्म हो जाएगा। मार्केट का हिलना जरूरी है, और ये भी आपको पता है कि सेलर के पास एक एडवांटेज होती है। वो एडवांटेज क्या होती है वो आप समझोगे। एक सेकंड, थोड़ा सा अपना क्लियर भी करते हैं क्योंकि हम बेसिक से ले रहे हैं। आप साइड में हम थोड़ा तेज तो नहीं जा रहे। एट दी मनी, इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी भी एक्सप्लेन करो पहले क्या होता है। मैं कर देता हूं इसे। तो यहां पर ये एटीएम हो गया हमारा, ठीक है, आईटीएम ले लेते हैं, ओटीएम ले लेते हैं, इसे समझा देते हैं लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक स्लाइड पीछे आ गए, आउट ऑफ द मनी। ओके, सो आप बोलना चाहोगे मैं बोलूं? आप बोलिए। बिल्कुल। तो इसे समझने के लिए आपको क्या समझना है, मैं बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लेता हूं। सो 18,000 पर मार्केट है। जब हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, जहां से मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुकी है। एग्जाम्पल के लिए 17,000 से मार्केट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, वहां से ऊपर आ चुकी है, तो ये इन द मनी हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉर कॉल ऑप्शन। एंड जहां तक मार्केट नहीं पहुंची, एग्जाम्पल 18,500 ले लो या 19,000 भी ले लो, तो ये हजार पॉइंट का डिफरेंस ले लो, इसलिए ले रहा हूं। तो अगर ये 18,100 हो, 200 हो, 500 या 19,000 हो, ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा फॉर कॉल ऑप्शंस। बट पुट ऑप्शंस के लिए बिल्कुल उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा? ये गिरने की बात कर रहे हैं हम। जब हम गिरने की बात कर रहे हैं तो जहां से मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, तो 19,000 से मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है, एग्जाम्पल उससे 18,000 पर आ गई है, तो 19,000 तो जो होगा वो आईटीएम हो जाएगा। और जहां तक मार्केट नहीं गिरी है, एग्जाम्पल आप गिरने का ट्रेड ले रहे हो, आपको लग रहा है और गिरेगी, तो और कहां तक गिरेगी, आपको लग रहा है 17,000 तक गिरेगी, तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। सो ये बेसिकली है आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी का कंसेप्ट। बट अभी मुझे जो समझाना है वो और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक और ट्रिक दूं आपको पता लगाने की, अगर आप जस्ट पता लगाना चाहते हो और बिगनर हो, तो इन दी मनी मतलब पहले दिन आपको पैसा मिलेगा, तो वो इन दी मनी हो गया। अभी मार्केट चल रहा है 18,000, कॉल ऑप्शन में आप ये सोचते हो कि आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है 17,000 में, तो पहले दिन आप 1,000 रुपए के प्रॉफिट में हो, तो इसलिए यहाँ पे 17,000 आपके लिए इन दी मनी हो गया।
अगर हम पुट की बात करें तो अगर अभी मार्केट 18,000 चल रहा है और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाओ, यानी कि आपकी निफ्टी को सेल कर पाओ 19,000 में, तो 19,000 आपके लिए इन दी मनी हो गया, क्योंकि पहले दिन आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो इन दी मनी में आपको पहले दिन प्रॉफिट मिल रहा है। आउट ऑफ दी मनी में आप जहां पे खड़े हो उससे बाहर जाके काम करने की कोशिश कर रहे हो। आगे चलते हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज है लोगों के लिए कि भाई एट द मनी, इन द मनी और ओटीएम को समझने के लिए एक चीज और देखनी है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हमेशा आपको सस्ते मिलेंगे और यहां पर जो आपको इन द मनी ऑप्शंस है ये आपको हमेशा महंगे मिलेंगे। अब एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के अंदर आप जो भी प्रीमियम पे करते हो उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब समझने का ये है, ये मेरे को बेसिकली कंसेप्ट आपको इसलिए समझाना था कि अगर आप कोई भी प्रीमियम पे कर रहे हो, हम अपने ही एग्जांपल पे दोबारा आ जाते हैं कि एग्जांपल के लिए मार्केट 18,000 पर है और 18,000 का चाहे सीई हो चाहे पीई हो, आप उसके लिए कुछ भी रुपए दे रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 100 रुपए का दोनों, ठीक है। अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल दोनों 100 रुपए के, तो 100 रुपए जो ये है ना दोनों, ये जीरो होने वाले हैं अगर यहां से मार्केट मूव नहीं किया। सो मैंने बोला था सेलर के पास एक एडवांटेज है। देखो अगर कुछ भी मार्केट में बिक रहा है, सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बायर और सेलर आके मिलते हैं, एक्सचेंज आपको मिलाता है। सो अगर यहां पे मिल रहे हैं तो किसी ने ऑप्शन खरीदा तो किसी ने इस ऑप्शन को बेचा भी है। जिसने बेचा उसके पास एक एडेड एडवांटेज क्या है कि अगर एक्सपायरी तक, अब निफ्टी के अंदर आपको वीकली एक्सपायरी मिलती है, आप हर वीक के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स के अंदर आपको मंथली एक्सपायरी मिलती है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक तो ये है, कल को डेली एक्सपायरी शुरू हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे यूएस मार्केट में डेली एक्सपायरी होती है, तो यहां पर 18,100 पर भी अगर मार्केट पहुंच जाएगी तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा अगर आप बायर हो। आप क्या चाहते हो पहले ही दिन से जब आपने खरीदा, देखो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो आप चाहते हो 100 का 140 भी हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा, वो एक दिन में भी हो सकता है, एक अच्छे मूव में वो काम हो सकता है। पर उसके ऊपर बहुत सारे ग्रीक्स काम करते हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट रख रहे हैं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आपको बेसिक्स आते हैं। तो अब मेरा पॉइंट क्या है ऑप्शंस को आपको समझाने का कि पहली बात तो देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। पहले से ही एडवांटेज में कौन है? वो है सेलर, क्योंकि पहली बात तो उसे जो 100 रुपए मिला ना, ये 100 रुपए का उसे एडेड एडवांटेज मिल गया। आपके लिए ब्रेक इवन ही 18,100 है, उसके ऊपर ही प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 18,101 जाएगी ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक समथिंग, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलना। 18,000 पे मार्केट रुक गई, आपको सब कुछ खत्म हो गया वहां पे। तो ये आपको समझना है कि सेलर के पास एक एडेड एडवांटेज है। वो एडेड एडवांटेज क्या है कि अगर मार्केट मूव नहीं करती है 100 रुपए दिन बाय दिन कम हो जाता है। तो ये जैसे आइस क्यूब मेल्ट हो रही थी, मैंने आपको आइस क्यूब का एग्जांपल दिया, तो इसे हम थीटा डिके बोलते हैं। अगर आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं भी समझ आया आप इसे ही रिपीट पे दोबारा से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये इतना समझना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो इससे ऊपर की ही होगी। ये एकदम बेसिक से हमें बात करी है, बिल्कुल बेसिक। आपको कॉल पुट क्या होता है, इन दी मनी आउट ऑफ दी मनी क्या होता है। इन दी मनी में हमेशा आपको एक इंट्रिंसिक वैल्यू मिलती है, बिकॉज ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो। इन दी मनी वाला आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, जितने आप प्रॉफिट में हो वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी हो जाती है। उसके ऊपर जो नॉर्मल ऑप्शन की वैल्यू होती है वो तो मिलेगी सही। बिल्कुल समझ आ गया यहाँ तक। तो अब हमें, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? यू वॉन्ट टू मेक मनी, देयर इज नो अदर रीजन। आप अपना टाइम निकाल रहे हो, कीमती वक्त निकाल रहे हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो अब समझाने वाले हैं विल ओनली टॉक अबाउट हाउ टू मेक मनी विद ऑप्शंस, ठीक है। तो अब हम उसे शुरू करते हैं। सो यहाँ पे ये अगर बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप कई तरीके से ऑप्शंस के अंदर पैसे कमा सकते हो। पहला ऑप्शन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो मेरे पास यहां पे मैं ले लेता हूं, मेरे पास फर्स्ट एक है कि सिनेरियो की मार्केट ऊपर जाती है, दूसरा मेरे पास सिनेरियो है मार्केट नीचे जाती है, और तीसरा मेरे पास सिनेरियो है कि मार्केट साइडवेज रहती है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इन तीनों से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि मार्केट कितनी ऊपर जाती है, मार्केट कितनी नीचे जाती है, और मार्केट अगर रेंज बाउंड भी है तो वो कितनी रेंज बाउंड है। अभी कितने के लिए रेंज निकालना हम आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली समझेंगे कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कहां तक जाएगी। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट ऑप्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम ऑप्शन चेन एनालिसिस को भी समझेंगे, तो देयर इज सो मच टू लर्न। बट मतलब आप ये कह रहे हो कि इसमें अगर कोई सीरीज देख लेता है उसको 360 डिग्री व्यू मिलने वाला है और सब कुछ समझ जाएगा। सर देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैं इतना जानता हूं कि जो बिगिनर्स हैं, जो ये समझना चाहते हैं पैसा कैसे बनता है, और जितना मुझे समझ आता है उतना मैं सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके। चलो लेट्स गो। तो अब मेरे पास 3 सिनेरियो है कि भाई मेरा पहला व्यू है बुलिश,
मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, हर बंदा जो बात करेगा ऑप्शंस पे बोलेगा आपका व्यू है बुलिश। कैसे, क्या देख के आपका व्यू बुलिश है? तो आप वो भी बताओगे कैसे पता आपको कैसे पता, आपको क्यों लग रहा है? मैं ये डायलॉग बोलता हूँ, ये आप लिख सकते हो, बड़ा अच्छा डायलॉग है कि अगर आप इन्वेस्ट या ट्रेड सिर्फ लगने पे करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। किस बात पे लग रहा है भाई तुझे मार्केट ऊपर जाएगी? ये तो मुझे तो समझाओ, फॉर्मूला बताओ, कोई प्रोसेस बताओ, कोई प्रोसेस बताओ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको मार्केट ऊपर जाएगी? तो अभी तक तो लगने पे ट्रेड कर ही रहे थे लोग। रात में सपना आया था, बालाजी आए थे रात में, वो बता के गए कि आज ऊपर जाने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ यार, बड़े और आजकल टोटकेबाज लोग आ गए हैं मार्केट में। नो कमेंट्स यार, लेट्स गो ऑन टॉपिक। तो यार मतलब एक्चुअली उससे हो क्या रहा है, लोग भी वैसा ही माइंडसेट लेके ट्रेड करने बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम इज दैट यू शुड हैव सम लॉजिक्स बिहाइंड। अगर मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं किस चीज पे पैसा लगा रहा हूं? लगने पे नहीं लगा सकते। तो अब ये मेरा पहला सिनेरियो था और मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बोली। पहली बात तो मेरा व्यू है बुलिश, फिर मेरा व्यू क्यों है, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, मेरा व्यू है बुलिश, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा मेरा व्यू क्यों व्यू है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे मार्केट बुलिश होगी, ऐसा क्या दिखा मुझे, तो उसके लिए क्या क्या दिख सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कहां तक, टिल व्हेन, उसकी रीच कहां तक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही, ये तीन चीजों की क्लैरिटी के बाद ही आप एक एक्यूरेट ट्रेड ले पाओगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो तीसरी चीज दूसरा यहां पे भी सेम पैरामीटर है, अगर मैं बेरिश हूं तो बेरिश में भी ये सेम चीज है, मैं क्यों हूं बेरिश। और तीसरा सिनेरियो है कि मुझे क्या लगता है कहां तक पहुंचेगी मार्केट। और तीसरा सिनेरियो होता है साइडवेज। अब साइडवेज बोलो, रेंज बाउंड बोलो, एक्चुअल में क्या होता है आप समझो, मार्केट क्या सिर्फ भागती ही रहेगी या मार्केट क्या सिर्फ गिरती ही रहेगी? वो कुछ तो फन भी करेगी ना, वो कुछ तो नचाएगी भी लोगों को। अब मैं आज ही एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, आनंद भी साथ में ही थे, तो उन्होंने बोला स्टॉक मार्केट तो डिजाइन ही इसलिए हुई है कि ज्यादातर लोगों का ज्यादातर पैसा ले पाए। अब जैसे ही आम आदमी सुनता है वो सोचता मैं तो कमाने आया था, बट वो जैसे ही उन एक्सपर्ट की बात सुनता है उनकी बात में गहराई है कि ज्यादातर लोगों का ज्यादातर पैसा मार्केट लेने आ रही है। तो आप लोग देखते हो कि जब मैं ट्रेड करता हूं यार, जब तक मैं ट्रेड नहीं कर रहा होता, मैं देख रहा होता हूं, तब तक मेरे अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रही होती है। और जैसे ही मैंने ट्रेड ले लिया, अब मैंने कॉल लिया तो यार मार्केट में मुझे लगता है यार पुट लेना चाहिए था भाई, लॉस हो गया, मैंने पुट लिया, वहां से मार्केट ऊपर हो जाती है। या फिर अभी तो हम ऑप्शंस की बात करें, स्टॉक्स में भी सेम ही है भाई, जहां से लेते हैं वहां से गिरना शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो सिनेरियो है ना, अगर आपने इसे मास्टर किया आप पैसा कमाओगे। इसे मास्टर की बात पता है क्या है, आप कभी भी मार्केट का 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का एनालिसिस ले लो, 75% ऑफ द टाइम मार्केट इस रेंज में रहता है। चलता वो 25% है, बट जो 75% अगर आपने इस मार्केट को नहीं समझा तो आप कमा नहीं पाओगे पैसा, क्योंकि जब एक्चुअल पैसा कमाने का मौका आएगा तो आप इतने थका चुके होंगे कि यार मार्केट ने इतना परेशान कर दिया कि इस बार भी फेक सिग्नल ही है और असली सिग्नल को भी आप नहीं पकड़ पाओगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। सो ये वाला जो सिग्नल है ना, जो आनंद ने भी बोला कि 75% टाइम्स मार्केट साइडवेज होती है, लोग इसे ही नहीं समझ पाते। वो ये वाले ट्रेड इस मार्केट में ले रहे होते हैं और ये वाले ट्रेड इस मार्केट में ले रहे होते हैं। तो आपको मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट का सिनेरियो समझना जरूरी है और मार्केट की रेंज को भी समझना जरूरी है। सो मेरा अब पहला ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगा। मतलब ये चीज बहुत देर में लोग बात करते हैं, बट मैं बहुत जल्दी बात कर रहा हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बट भाई आपको सीखना है तो मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ। तो अब ये बुलिश वाई और कहां तक, इसके लिए मार्केट को थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैं मार्केट की रेंज को समझाने की बात कर रहा हूं और उसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज हमें दी हुई होती है और उसे बोलते हैं ऑप्शन चेन। यू कैन नॉट इग्नोर ऑप्शन चेन। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। Whether you are selling, buying, you have to just have a look at option chain before you make any view, any opinion. तो अब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने सीखा भी होगा, बट फिर भी मेरा फर्ज है भाई मैं तो आपको थोड़ा सा बताऊं, समझाऊं, तो मैं दिखा देता हूं आपको। सो NSE के ऊपर आप जाओगे, ऑप्शन चेन सर्च करोगे, आपको गूगल पे आप ऑप्शन चेन लिख दो, आपको मिल जाएगी। सो ऑप्शन चेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, लोग ऑप्शन चेन लिखते हैं, डायरेक्टली खुल जाती है, निफ्टी की खुल जाती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सपायरी। कौन सी एक्सपायरी की? आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे लिए अभी सामने एक्सपायरी है 23 फरवरी। उसके बाद आप देख रहे हो 2 मार्च है, 9 मार्च है, 16 मार्च है, 23 मार्च है। कौन सी एक्सपायरी? सो इससे आपको क्या पता लगता है? चलो अभी करंट एक्सपायरी की बात करते हैं। अब हम करंट एक्सपायरी पे आके ना एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं विच यू कैन नॉट इग्नोर।
सो ये तो हमें पता है भैया, ये जो क्रीम है वो सारी येलो होगी तो इन द मनी हो गया, ये व्हाइट है सारा आपके तो छाछ हो गया, तो छाछ में कम पावर है तो आउट ऑफ द मनी हो गया। सेम फॉर पुट ऑप्शंस। सो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस है। नाउ मुझे क्या देखना है, अगर मार्केट ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास है, एट द मनी 18,000 है, तो मुझे यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम ओआई कहां खड़ा हुआ है। अभी यहां पर अगर आप देखो तो 2,35,000 क्वांटिटी तो यहीं पे खड़ी हुई है, मतलब यहां पे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने वाला है। देखो आप ऑप्शंस को अगर सेल करोगे, बाय करना तो बड़ा इजी है ना भाई, 100 रुपए का ऑप्शन है, एक लॉट में आपको 50 क्वांटिटी मिल रही है, 50 into 100 कर दिया, 5,000 रुपए में आप बायर बन सकते हो। बट वहीं पर आप सेल करने जाओगे, आपका मोटा मोटा आपका लाख रुपए लग गया भाई। तो एक आप जब बेचने जा रहे हो, आपको एक लॉट का 1 लाख रुपया लग रहा है। यहां पर जब आप इतनी बड़ी क्वांटिटी देखते हो, आप समझ रहे हो कि यार यहां पे बहुत पैसा लगा हुआ है। सो किसने पैसा लगा हुआ है? सेलर्स ने पैसा लगा हुआ है। सेलर कौन होता है? सेलर वो होता है इसके पास पैसा होता है। रिटेलर्स भी सेलर्स हो सकते हैं, बट इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर अगर कोई बेच रहा है तो दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, दे नो अबाउट मार्केट मोर देन यू एंड मी। भाई हम भी रिटेलर्स ही हैं, आप भी रिटेलर्स ही हो, बट हमें इतना पता है यार, जो बड़ा आदमी है, बड़े पैसे के साथ बैठा हुआ है, आपको देखना वो बैठा कौन से स्ट्राइक प्राइस पर है। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो लुंगी उठा के भाग रहा है। तो ये एक एडवांस कंसेप्ट है कि अगर यहां से पोजीशन कम होने लग जाएगी और वो किसी और स्ट्राइक प्राइस पे चला जाएगा, तो समझ लो मार्केट भी वहां पे जाने वाली है। तो इससे एक व्यू लेना बहुत जरूरी है। तो मेरे लिए कॉल ऑप्शन से रेजिस्टेंस पता हो गया कि अभी तो मार्केट के लिए 18,000 का रेजिस्टेंस ही खड़ा है। अभी मार्केट को 18,000 को क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा। अगर मार्केट 18,000 30, 40, 50 तक चली भी गई तो वहां से रिवर्सल आ सकता है और वहां पे प्राइस एक्शन मिल जाए, दैट इज अ बैंग ऑन ट्रेड, दैट इज अ बैंग ऑन ट्रेड। क्योंकि आपको पता है सेलर्स बैठे हैं, वो गिराने की कोशिश करेंगे बाजार को, बट पहले वो अट्रैक्ट भी करेंगे। खरीद कॉल, खरीद कॉल, खरीद कॉल। आप खरीदोगे 18,000 10, 20, 30 पे जाके, यार ये तो ब्रेकआउट है, ये तो ब्रेकआउट है। और ब्रेकआउट पे आके वो आपको मारेंगे, वहां से बाजार को गिराएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पे खड़ा हुआ है। मैं इसे कैसे इग्नोर कर दूं? अगर इससे ज्यादा ओआई मुझे यहां पर दिख जाता, 18,100 पे दिख जाता, तो मैं बोलता यार नहीं यार, मैक्सिमम तो सेलर्स वहां खड़े हैं, अब यहां से बाजार यहां जा सकता है। बट अभी तो यहीं पे खड़े, तो यहां से मुझे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर आप लोग अभी तो जब हम बात करें तो मार्केट क्लोज हो चुकी है, अगर मैं आपको प्रीवियस डे का चार्ट भी दिखा दूंगा तो आपको ये दिखेगा कि जब जब मार्केट, मैं बिना देखे बोल सकता हूं ये चीज, जब जब मार्केट 18,000 के ऊपर गई होगी तो वहां से एक प्रेशर आया होगा मार्केट को गिराने के लिए। वो आएगा, वो नेचुरल है, ठीक है। वो कैसे पता लग रहा है? सिर्फ एक ऑप्शन चेन की सिंपल सी चीज देख के। सिमिलरली अगर मैं पुट साइड पे देखूं तो आपको मैक्सिमम ओआई कहां दिख रहा है? नियरेस्ट देखो, अभी तो मुझे 18,000 पर ही दिख रहा है। तो 18,000 पे 1,38,000 क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मार्केट इज रेंज बाउंड। रेंज ही नहीं है यार। मैक्सिमम कॉल ऑप्शन यहां पर, मैक्सिमम पुट, सॉरी मैक्सिमम ओआई जो है कॉल की तरफ 18,000 पर, पुट पे भी वहां पर मार्केट इज अ लिटिल रेंज बाउंड। बट ज्यादा क्वांटिटी कहां पर है? नुकसान कौन ज्यादा अपना नहीं होने देगा? 18,000 पर ज्यादा क्वांटिटी है। तो अगर मार्केट 18,000 से ऊपर निकल जाती है तो ज्यादा नुकसान होगा। तो अगर मार्केट 18,000 से ऊपर निकलेगी तो ज्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब है 18,000 से ऊपर नहीं निकलेगी। या फिर एक और इसमें इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है, अगर 18,100 हो गया तो अगले 200 पॉइंट का मोमेंटम आपको बहुत जल्दी मिलेगा। हाँ, मिल सकता है। क्योंकि फिर ये पकड़ने आएंगे उसको, तो आपके लिए ये बड़ा मेक और ब्रेक वाला गेम हो सकता है। तो जो ये मेक और ब्रेक वाला गेम है, वहां पे वो आपको वो चेंज इन ओआई चेक करना है और वहां पर वॉल्यूम को भी चेक करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉल्यूम। आपको देखना किस स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम वॉल्यूम बन रहा है। अब वॉल्यूम पे आनंद बहुत ज्यादा बात करता है, तो वॉल्यूम का तो मतलब एक्सपर्ट है भाई आनंद, बट वॉल्यूम को आपको चेक करना है। यहां पर अभी मैक्सिमम वॉल्यूम 18,000 पर ही है। जैसे ही उनकी प्लानिंग शुरू होगी किसी और स्ट्राइक प्राइस पे, वहां पे वॉल्यूम आ जाए, और वॉल्यूम अगर दिख गया तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप अंधे नहीं हो सकते उस चीज में, यार वॉल्यूम आ रहा है बट नहीं यार मेरे को लग रहा नहीं जाएगी। तो लग रहा है ऐसे क्या होता है? जब उन्होंने बोला कि अगर वॉल्यूम आ जाएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम भी आ सकता है। उस मोमेंटम के साथ अगर आपको कोई ट्रेडिंग सिग्नल्स दिखते हैं, यू कैन डेफिनेटली एंटर। बट अभी क्या दिख रहा है? अभी यहां पर मुझे दिख रहा है, वहां पर मुझे दिख रहा है, और मुझे क्या दिख रहा है कि यार मार्केट के लिए ना ये एक रेंज है, वो 18,000 के आसपास रखने की कोशिश करेगा बट 18,000 के ऊपर नहीं। एग्जाम्पल के लिए दूसरा हम देख लेते हैं, तो दूसरा अभी उसको सपोर्ट का मिल रहा है सीधा 17,800 पे। तो अब मुझे एक रेंज मार्केट की दिख रही है फिलहाल के लिए कि मार्केट 17,800 से 18,000 के बीच में रहेगी।
तो ये रेंज मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि हम समझेंगे रेंज। तो अगर मैं बेरिश भी हूं, अगर मैं बुलिश भी हूं, मैं कुछ भी हूं, अगर मुझे 17,800 पे मार्केट दिख जाएगी नीचे, तो मुझे समझ आएगा यार यहां से ऊपर का ट्रेड नहीं छोड़ना, यहां से ऊपर का ट्रेड नहीं छोड़ना। सेटअप के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ वो ट्रेड कंफर्म कैसे होगा? आप सिर्फ ये नहीं देख सकते कि सिर्फ एक चीज को देख के हमने पैसा नहीं लगाना। यू सी मल्टीपल पैरामीटर्स। एक चीज देख के लड़का डिसाइड कर लेते हो, लड़की डिसाइड कर लेते हो शादी के लिए। तो पैरामीटर्स 11 तो होते हैं कम से कम। अरे यार, आनंद को ज्यादा पता है। आपकी भी शादी तो हो गई है, लेकिन आपकी लव मैरिज हुई थी, मेरी अरेंज हुई थी, तो जनरली मुझे ज्यादा पता आपको ज्यादा पता है। सीए सीएफएल भी 3 चीजें इनके वैसे ही फालतू हैं, इसलिए इनकी अरेंज हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, लेकिन भाई एट द साइड सर आप ये कम से कम वेरीफाई कर सकते हो अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे साथ सीए खड़ा हुआ है यार, तो ये बहुत अच्छी बात है। एनीवेज चलो, सो हमें रेंज एक निकालनी जरूरी होती है। अच्छा, दिस इज द नॉट द ओनली पैरामीटर टू गेट द रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फर्स्ट इंप्रेशन। अभी बिगनर लेवल से चल रहे हैं। हॉक का व्यू मिला आपको, एक बार ऊपर से आपने जस्ट देखा है कि भाई कहां की रेंज बन रही है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा कि बुलिश है? रेंज डेफिनेटली मुझे पता लग गया। उसके बाद ये कैसे पता लगेगा वाई बुलिश? अगर मार्केट ऐसा जरूरी है 17,800 पे चलेगा तो भागता हुआ 18,000 ही जाएगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कहीं नहीं लिखा कि वो 18,000 जाएगा, 200 पॉइंट मुझे मिलेंगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट इट, विल जस्ट टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, और फिर कब तक पहुंचेगा? अब ऐसा है, आप समझो, अगर किसी को ये 3 चीजें पहले ही पता हो, मार्केट बढ़ने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्यों का तो चलो एक अलग बात होगा, तो किसी ने बता दिया, मान लो किसी आपको पता लग गया ना, न्यूज़पेपर में छपा हुआ आया था किसी एस्ट्रोलॉजी सेगमेंट में कि आज तो ऊपर ही ऊपर जाएगा, और फिर आपको पता लग गया यार जाएगा यार 500 पॉइंट ऊपर जाएगा है, और उसके बाद आपको पता लग गया आज ही जाएगा, फिर तो यार चांदी होगी ना, फिर तो क्या घर बेच के लगा देंगे लोग। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। ये वाला वीडियो आई थिंक सबके लिए बहुत इनफ हो गया है। हम लोग इस सेकंड वीडियो में बताएंगे कि कैसे और कहां तक, पर उससे पहले ये वाला वीडियो 2 बार जरूर देख लेना होगा। ये 2 बार देखने के लिए कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे बेसिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, और कहां तक बुलिश और बेरिश रह सकता है, यहां से डिस्कशन शुरू करेंगे। चलेगा? चलेगा। लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून।